हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कृषि क्या है और उसकी शाखा कौन कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं और जानते हैं कृषि क्या है और उसकी शाखा कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं एग्रीकल्चर जो शाखा है दोस्तों, उस साइंस से लिया गया है। साइंस का ही एक पार्ट है दोस्तों एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अब जानते हैं कि एग्रीकल्चर किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। ठीक है, लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों एग्री, दूसरा है दोस्तों कल्टीवेशन। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों एग्री मीन्स क्या होता है? तो एग्री मीन्स होता है मृदा। ठीक है दोस्तों, होता है मृदा यानी कि सॉइल। और कल्टीवेशन मीन्स होता है दोस्तों खेती यानी कि फील्ड। ठीक है दोस्तों, यानी कि मृदा पर खेती करना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। तो दोस्तों मृदा पर खेती करना ही आपका कृषि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके परिभाषा हम लोग जानते हैं। तो परिभाषा क्या है कि मनुष्य अपना प्रारंभिक उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, मनुष्य अपना प्रारंभिक उद्देश्य जैसे उसका हो गया भोजन, ईंधन और कपड़ा की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है वो है कृषि है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए दोस्तों हम कृषि की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या है कि मनुष्य द्वारा भूमि पर खेती करके भोजन, कपड़ा, मकान इत्यादि पूर्ति कर सके उन्हें हम कृषि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भूमि पर खेती करके भोजन, कपड़ा, मकान इत्यादि को पूर्ति कर सके तो उन्हें हम कृषि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये परिभाषा था कृषि का। तो अब चलते हैं हम लोग कृषि की शाखा की तरफ। तो दोस्तों कृषि के दो भाग हैं। कौन कौन से है दोस्तों? तो एक है पौध विज्ञान और दूसरा है पशु विज्ञान, यानी कि एक प्लांट साइंस और दूसरा एनिमल साइंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एग्रीकल्चर के दो भाग कौन कौन से हैं। जो एग्रीकल्चर के दो भाग है वो कौन कौन से हैं? एक है प्लांट साइंस और दूसरा है एनिमल साइंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्लांट साइंस में कौन कौन से भाग आते हैं वो हम जानते हैं। तो पहला आता है दोस्तों एग्रोनॉमी, दूसरा आता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर, चौथा है दोस्तों आरोपित फसलें यानी कि प्लांटेशन क्रॉप। तो चलिए दोस्तों प्लांट साइंस में कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए प्लांट साइंस में आता है एग्रोनॉमी, दोस्तों सस्य विज्ञान, और दूसरा भाग आता है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, और तीसरा आता है फॉरेस्ट्री यानी कि वन विज्ञान, और चौथा आता है प्लांटेशन क्रॉप्स यानी कि आरोपित फसलें। ठीक है दोस्तों, और पांचवा आता है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले की फसलें, और छठा आता है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये है प्लांट साइंस में हम लोग को पढ़ना है पौध विज्ञान में। ये क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर के दो भागों में से एक भाग है प्लांट साइंस, जिसमें हम लोग को इतना सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा देखते हैं एनिमल साइंस यानी कि पशु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो पशु विज्ञान के कितने भाग है वो हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों एनिमल साइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एनिमल साइंस क्या है? एग्रीकल्चर का दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पशु विज्ञान। और इसमें क्या है? नंबर 1 कैटल हस्बेंड्री यानी कि गाय एवं भैंस पालन, दूसरा है सीप एंड गॉट हस्बेंड्री यानी कि भेड़ एवं बकरी पालन, तीसरा है दोस्तों हेन, डक एंड टर्की हस्बेंड्री यानी कि मुर्गी, बतख एवं तीतर पालन। ठीक है दोस्तों, चौथा है पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन। ठीक है दोस्तों, पांचवा है एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है दोस्तों, छठा है सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट उत्पादन, और सातवां है लाख कल्चर यानी कि लाख उत्पादन। ठीक है दोस्तों, तो ये है एग्रीकल्चर के दो भाग। एग्रीकल्चर के दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है प्लांट साइंस और दूसरा है एनिमल साइंस। तो प्लांट साइंस के बारे में हम लोग को इतना सारा पढ़ना है दोस्तों, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और एनिमल साइंस में ये है, तो ये है कृषि के दो भाग। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ दोस्तों चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक कौन सा है? एग्रोनॉमी। ठीक दोस्तों, यानी कि सस्य विज्ञान। प्लांट साइंस का पहला जो है वो है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। प्लांट साइंस का जो पहला है एग्रोनॉमी, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। तो एग्रोनॉमी भी दो शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? ये है आपका एग्रो और दूसरा है दोस्तों नोमोस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एग्रोस मीन्स होता है मृदा और नोमोस मीन्स होता है आपका मैनेज। मैनेज यानी कि प्रबंध। ठीक है दोस्तों, यानी कि मृदा का प्रबंध करना ही एग्रोनॉमी है। तो देखिए दोस्तों, एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, ये एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से लिया गया दोस्तों। ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है, एक है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है दोस्तों मृदा और नोमोस का मतलब मैनेज यानी कि प्रबंध। ठीक है दोस्तों, मृदा का प्रबंध करना ही आपका एग्रोनॉमी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे मृदा का हम लोग प्रबंध करते हैं, जैसे समय पर निराई गुड़ाई कर देना, समय पर जुताई कर देना, समय पर बीज देना, समय पर खाद देना, समय पर कीटनाशक देना या फफूंदनाशक देना, ये सब क्या दोस्तों? मृदा का प्रबंध है। ठीक है दोस्तों, तो मृदा का प्रबंध ही क्या है? सस्य विज्ञान है। तो चलिए इसे हम लोग परिभाषा देखते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या है कि सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था सस्य विज्ञान का परिभाषा। तो चलिए हम लोग एक ट्रिक जानते हैं इसमें। तो क्या है दोस्तों? एक ट्रिक क्या है इसमें कि जैसे ये एग्रोनॉमी हो गया दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक क्या है दोस्तों? जिसके लास्ट में नोमोस, अस, लोगोस और नोमी, तो ये जिसके भी अंत में लगा रहेगा दोस्तों, ये जिसके भी अंत में लगा रहेगा वो क्या रहेगा? ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। ये दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। कौन रहेगा? ये जिसके अंत में नोमस, अस, लोगस, नोमी, ये जिसके भी अंत में लगा रहेगा तो ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है दोस्तों। और एक है कल्चर, एक होता है दोस्तों कल्चर। ये जिसके भी लास्ट में लगा रहेगा वो क्या रहेगा? लैटिन भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द रहेगा कल्चर। जैसे हो गया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है दोस्तों, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, तो ये सब क्या है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसमें दोस्तों एक अपवाद आता है, तो एक आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आता है दोस्तों, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग ये देख करके ग्रीक बोलेंगे, तो नहीं दोस्तों, ये एक अपवाद है। ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है। ये अपवाद है दोस्तों, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों। कैसे है? ये भी दो शब्द से मिलकर बना है। तो एक होता है दोस्तों पोमो, तो ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है, और एक होता है दोस्तों लॉजी, ये ग्रीक का है। ठीक है दोस्तों, ये होता है ग्रीक का। ये दोनों शब्द से मिलकर बना है, इसलिए ये अपवाद है, लैटिन प्लस ग्रीक। तो दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछते, ठीक है दोस्तों, अगर पोमोलॉजी दे करके आपसे एग्जाम में पूछ दिया है, 4 ऑप्शन दे करके, पहला रहेगा दोस्तों लैटिन, और दूसरा रहेगा दोस्तों ग्रीक, और तीसरा रहेगा दोस्तों अमेरिकन, और चौथा रहेगा दोस्तों रसिया। तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे दोस्तों, बताइए। तो आपको वहां पर प्रथम में चूज करना है दोस्तों लैटिन चूज करना। क्यों?
कि पहले होमो जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चुनाव करेंगे लैटिन शब्द का। ठीक है दोस्तों, अगर वही पूछ देगा कि लैटिन प्लस ग्रीक, ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे देगा तो आप इसी को चुनाव करेंगे। ठीक है दोस्तों, लैटिन प्लस ग्रीक दे दिया है एक ही साथ तो आप इसका चुनाव करेंगे, नहीं तो अलग अलग दे दिया है तो आप लैटिन का ही चुनाव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।